जिसकी नैया आपके चरणों में, फिर हमें किस बात की चिंता। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने है। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। भक्त कहता है और अर्जुन भी कह रहे हैं, प्रभु अब तो मर्जी आपकी है और अर्जी हमारी है। जहाँ ले चलोगे मैं तो उसी में राजी, जो कराओ तुम्हारी इच्छा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। कहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। आपके हवाले मेरी नाव है और तुम जो चाहो वो करो प्रभु। तुम्हारी जो इच्छा हो वहां ले चलो। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरी नैया के जीवन हारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरी नैया के जीवन हारे। जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे प्रभु, जहाँ ले चलोगे प्रभु वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे आपके चरणों में, जो आपकी मर्जी। अर्जुन बोले तो आज तुम्हारा यहाँ सोना ठीक नहीं है। तो कहते हैं भगवान ने पांडवों को उठाया, बच्चों को सोता छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने बच्चों के सर काटे और लेकर के पहुंचा है दुर्योधन के सामने। कहा लो महाराज। दुर्योधन ने कहा तुम तो ऐसे कह रहे जैसे किसी खेत से मूली उखाड़ के लाए हो।
पांडवों को मारना कोई सरल बात है? अरे महाराज आप तो बताइए ना किसका सर पहले चाहिए? तो बोले पहले चाहिए उस भीम का सर जिसने हमारी जंघा तोड़ी। अच्छा, एक बालक का जो मुंह भीम जैसा था ना उसे निकाल के दिया। जैसे ही प्रकाश में जाकर के दुर्योधन ने देखा तो दुखी हो गया। इतना नहीं, बच्चों के वियोग में उसने कहा अरे पापी ये तूने क्या कर दिया? दुश्मनी भाइयों से थी, बच्चों से थोड़े ही, तूने तो मेरा वंश ही खत्म कर दिया। तो दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। बोल गोविंद भगवान की। कहते हैं इधर द्रौपदी ने जब देखा, द्रौपदी रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है। जैसे ही अर्जुन ने देखा द्रौपदी, क्या बात है? कहने लगी मेरे 5 बालक 5 मर गए। एक माँ का एक पुत्र खत्म हो जाए उस माँ से पूछिए, और जिसके 5 बालक एक साथ मारे जाएं उस माँ पर क्या बीतेगी? द्वारिकाधीश आ गया। द्वारिकाधीश के सामने अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे 5 बच्चों की जिसने हत्या की है मैं उस पापी को अवश्य पकड़ के लाऊंगा। आप जो चाहोगी सजा देना। गोविंद के साथ में अर्जुन गए। अश्वत्थामा ने आता हुआ देखा तो समझ गया अर्जुन नहीं छोड़ेगा, तो इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उसी समय श्री कृष्ण द्वारिकावासन देव देव जगतपते अश्वत्थामा जैसे ही बाण छोड़ता है तो मेरे अर्जुन ने देखा तो अर्जुन गोविंद से बोले हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकापति, मेरी रक्षा करो, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। कन्हैया कहने लगे इसमें घबराने की क्या बात है? विष की औषधि विष ही तो होती है। अजी उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, कांटा लगेगा पैर में तो कांटे से ही निकलेगा कांटा, तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, आपस में टकरा के शांत हो गए और तुरंत दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। रथ के पीछे बांध कर द्रौपदी के सामने लेकर गए। कहा भार्य रोना बंद करो, जिस पापी ने ये हत्या की थी बालकों की, मैं उसे लेकर आया, तुम जो बताओ सो सजा देंगे, बताओ। अब देखो बड़ी समझने की बात है, माताओं का हृदय कितना कोमल होता है। पापी सामने खड़ा है, 5 बच्चों का हत्यारा, मगर द्रौपदी क्या कह रही है? क्योंकि द्रौपदी कोई साधारण नहीं है, ये पांचाल नरेश की पुत्री है, पांचाली इसको कहा गया है, और ये पांडवों की पत्नी है। एक पत्नी एक पति का व्रत धारण नहीं कर पाती है, एक पति के आचरण का पूर्ण नहीं कर पाती है, एक पति व्रत धर्म को नहीं निभा पाती है, और द्रौपदी 5 पति को चला रही है। कोई साधारण है क्या? ये पंच कन्या में आती है द्रौपदी, आज भी कन्या है, और ये कोई साधारण नहीं, ये अग्नि से प्रकट हुई थी। तो द्रौपदी गोविंद के सामने कहने लगी, हे गोविंद, मेरे पुत्र मर गए, मुझे दुख है, दुख तो है,